मुझे भी खुदा पे यकीन है, देर अंधेर नहीं है, मिलेगा गम को किनारा, अभी मुश्किल बनी है, मुझे भी खुदा पे यकीन है। कम बखत मारी, इतने बड़े घर में कहाँ ढूंढूं चाबियां। सीबत खाना पता नहीं कहाँ दबा के चली गई। अम्मी, 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 अम्मी आंखें खोले। अम्मी, अम्मी आंखें खोले, क्या हो गया आपको? हेलो फुकान, प्लीज जल्दी से घर आ जाओ, पता नहीं अम्मी को क्या हो गया है, वो बेहोश हो गई है। प्लीज जल्दी आ जाए आप। अरे कैसी डॉक्टर है तुम्हारी? कब से बैठे हैं यार, फाइल क्यों नहीं आ रही? नर्स को फोन किया था मैंने आने से पहले, बता रही थी कि आज बहुत ऑपरेशंस करने हैं उन्होंने, पता नहीं मिल भी पाएंगी हमसे या नहीं। सबके ऑपरेशन आज यही करेंगी। अरे कम से कम तुम ही उठ के मालूम कर लो, तुम्हारी फाइल है, तुम्हें तो दे ही देंगे। बस वो 5 मिनट में आती होगी, मैं पता नहीं किस किस से पूछती फिरूंगी। कब से बैठे हैं यार, आती होगी। मैं खुद देख के आता हूँ। अरे आप कहाँ हलकान होते फिरेंगे, बस आने देना, 5 मिनट इंतजार कर रहे हैं, बस आती होगी। अब तक तो नाज़नीन यकीनन हम्माद को सारी हकीकत बता चुकी होगी, और ना भी बताए तो अस्पताल जाने के बाद ये राज तो हम्माद पर खुल ही गया होगा कि ये लड़की कभी माँ नहीं बन सकती। उफ, किस मुसीबत में फंस गए। सब कुछ कितना ठीक चल रहा था। अगर नाज़नीन हम्माद के बच्चों को कुछ दिन बर्दाश्त कर लेती तो क्या आफत आ जाती। आज हालात ही कुछ और होते।
मुझे तो ये घर और सारी दौलत अपने हाथों से जाती नजर आ रही है। शाकरा कुछ कर शाकरा। बस मैं विश दुआ करो। अभी तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, हॉस्पिटल पहुंच चुका हूँ। अच्छा तुम ऐसा करो, रामीन और सारिम को लेकर घर चली जाओ। मैं तुम्हें अपडेट करता रहूंगा। और बच्चों को कुछ मत बताना, ऐसे ही परेशान हो जाएंगे। हाँ, मैं मेडिसिन लेने जा रहा हूँ। मैं कॉल करता हूँ तुम्हें। खुदा हाफिज। नाजो, ए नाजो, अरे क्या हुआ बता तो सही। हैं? ये बात सुन, अल्लाह खैर करे, क्या उल्टा सीधा हो गया? कहीं हम्माद ने तलाक वगैरह तो नहीं दे दी? तुम तो बस ही कर जाओ अम्मा। हुआ क्या है, कुछ बता भी। बाल बच गई मैं आज। हैं? कैसे? हम्माद मेरी फाइल लेने जा रहा था कि सो ही जाते हैं यहाँ पे, और तो कोई काम है नहीं जिंदगी में, बस इस फाइल के इंतजार में बैठे रहे। तुम्हें तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा है, मैं खुद ही देखता। घंटे से बिठा के रखा हुआ है। आप तो काम बोल। क्या? कौन सा हॉस्पिटल में? सब ठीक तो है? अम्मा की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए हैं। तुम अपनी फाइल लेकर आ जाना घर पे, मैं वहीं जा रहा हूँ। हाँ अल्लाह का शुक्र है, आखिरी मौके पे फुरकान की कॉल आ गई और हम्माद अपनी आवाज खो बैठा और बस चला गया वहां से। मुझे कहा तुम्हें ले आना फाइल। अम्मा मगर ये झूठ मैं कब तक छुपाऊंगी? ज्यादा देर तो नहीं छुपा सकती। मैं क्या करूं अम्मा? यानी कि मेरा अमल काम कर गया। तुमने कोई अमल किया है? हाँ तो सुबह सब सुन लिया था मैंने, जो हम्माद तुझ पे चिल्ला रहा था, और उसी वक्त से मुसल्ला बिछा दिया मैंने। देख ले, जो मुसीबत तुझ पे आनी थी वो सलमा बीबी पे कैसे आई। अम्मा ये देखो फिर मेरे तो हाथ, मैं जोड़ के तुमसे मिन्नत कर रही हूँ कि मेरा हम्माद मुझे वापस लौटा दो। अम्मा कुछ भी ऐसा कर दो कि बस हम्माद मेरा हो जाए, कहीं ना जाए। बस एक तरीका पकड़ ले, जो मैं कहूँ तू वो करती जा बस। मैं वो ही करूँगी, तू जैसा बोलेगी मैं वैसा करूँगी, बस मेरी बात मान ले। चल जा, जा अब आराम कर, जाके जा जा। भाभी आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह करे। ये सब अचानक कैसे हुआ? अम्मा किसी हैं? अरे मिस रिदा, आपको डॉक्टर साहब बुला रहे हैं। चलो सिस्टर, वो ठीक तो है ना? जी पेशेंट की हालत अब बेहतर है, घबराने की कोई बात नहीं। वालेकुम सलाम।
डॉक्टर अम्मी की तबीयत कैसी है अब? परेशानी की बात नहीं है, वो अब बिल्कुल ठीक है। आप लोगों को तो खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि उनके हार्ट की और ब्रेन की दोनों रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक आई हैं। रिपोर्ट्स को देखकर अंदाज़ा हुआ है कि उनकी बेहोशी की वजह उनका ब्लड प्रेशर था। अब ब्लड प्रेशर दो ही वजह से हाई हो सकता है, या तो उन्होंने कोई बदपरहेज़ी की है या फिर कोई स्ट्रेस। अब ये तो आप ही मुझे बता सकती हैं कि वो दवाइयाँ भी अपने वक्त पर ले रही हैं या नहीं। जी डॉक्टर, मैं उन्हें टाइम पे दवाइयाँ देती हूँ सारी। हाँ, कुछ घरेलू परेशानियां जरूर चल रही हैं, शायद उसी का स्ट्रेस लिया होगा आपने। घरेलू मसाइल तो हर घर में होते हैं, लेकिन आप उनका ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें। डॉक्टर साहब, आप उन्हें घर कब ले जा सकते हैं? हम उन्हें 2 घंटे तक ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, उनका ब्लड प्रेशर मॉनिटर करेंगे। अगर कोई स्पार्क नहीं आया तो फिर आप ले जा सकते हैं उन्हें। डॉक्टर, मैं अभी अम्मी से मिल सकती हूँ? बिल्कुल मिल सकती हैं। नर्स, आप इन्हें पेशेंट के पास ले जाइए। मिस्टर अहमद, आप प्लीज़ मेरे पास रुकिएगा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जी। देखिए, घरेलू मसाइल तो सबके साथ होते हैं, लेकिन आप लोगों को ये बात जहन नशी रखनी चाहिए कि आपकी पेशेंट ब्लड प्रेशर की मरीज़ा है और किसी भी किस्म का स्ट्रेस उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। उनका मुतमईन रहना, उनका पुरसुकून रहना उनकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तबीयत कैसी है? ठीक हूँ बिल्कुल मैं। सॉरी की हालत सिर्फ मेरी वजह से हुई है। सॉरी अम्मी, मुझे सबके सामने नहीं फैसला सुनाना चाहिए था अपना। मुझे माफ कर दे अम्मी, मैं क्या करूं? हमाद का फैसला सुन के मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। नहीं बेटा, ऐसी बात कभी सोचना भी मत। तुमने जो कुछ भी किया बिल्कुल ठीक किया बेटा, बल्कि शर्मिंदा तो मुझे होना चाहिए तुमसे कि मैंने हमेशा तुम्हें हमाद के लिए राजी करने की कोशिश की। वो तो अपनी जिंदगी में मगन है। तुम ठीक कहती हो, उसकी जिंदगी में हमारे लिए कोई जगह नहीं है बेटा। सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई हैं। ये अम्मा की रिपोर्ट्स की फाइल है। आप लोग रेडी हो जाएं तो बाहर आ जाएं, मैं गाड़ी एंट्रेंस पे लेके आता हूँ। रिदा, कैब बुला लो बेटा। हम कैब में जाएंगे, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम जाओ, अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। अम्मा माफ कर दे मुझे। अम्मा, मैं जानता हूँ गलतियां हुई हैं मुझसे, फिर ऐसा भी क्या गुनाह हो गया कि माफ भी नहीं करेंगे आप? तुम्हें मेरी और रिदा की माफी की ना जरूरत है ना ख्वाहिश। तुम हमेशा से अपने फैसलों में आजाद थे और अब भी हो, तो फिर ये माफी तलाफी का ढोंग क्यों रचा रहे हो? अम्मा, यकीन कीजिए, मेरा जो फैसला भी मैंने लिया रिदा के बारे में सोच के लिया। रिदा पर कोई भी जबरदस्ती नहीं करना चाहता था। इसकी फीलिंग्स का एहसास है मुझे। इसलिए मैंने ये फैसला किया कि नाज़ीन और मेरा बस समात, बस। हमारे दरमियान बातचीत की कोई गुंजाइश बाकी ही नहीं रही। मुझे एहसास हो गया है कि तुम्हारी जिंदगी में मेरी, रिदा की और बच्चों की कोई अहमियत ही नहीं है। अगर अहमियत है तो उस नाज़नीन और उसकी बदौलत
आने वाली खुशियों की। तो फिर ये नाज़नीन से नफरत का नाटक क्यों रचा रहे हो? कल तुमने अपना फैसला सुनाया था, आज मैं तुम्हें अपना फैसला सुना रही हूँ। मैं, रिदा और बच्चे बहुत जल्द हमेशा के लिए यहाँ से अमेरिका जा रहे हैं। तुम्हें तुम्हारी नाज़नीन और उससे मंसूब सारी आने वाली खुशियाँ मुबारक हो। बस प्लीज मत। बस 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 हम साथ खाना खाते थे, बाहर जाते थे, वक्त गुजारते थे। कितने खुश थे ना हम। सही कह रही हो, कितने खुश थे हम। साथ में वक्त गुजारना कितना अच्छा लगता था। तुम्हारी हर बात कितनी अच्छी लगती थी मुझे, पर था तो वो सब कुछ झूठ ही ना। अरे तो अभी तक कैसे बैठी हुई? मैं समझ रही थी सो गई होगी, आराम कर रही होगी। ये ले, ये पी। शाबाश शाबाश, पी ले। अरे ऐसे मुंह बसोरने से कोई फायदा थोड़ी होगा, है? जरा शाज बशाज रहे। एक काम कर, उठ के मुंह हाथ धो, बल्कि नहा के अच्छे से कपड़े पहन के फिर भले सो जा। चल एक काम करती हूँ, मैं अच्छा सा जोड़ा निकालती हूँ तेरे लिए। कोई इतनी देर तो ये दूध पी ले। हैं? शाबाश शाबाश। पता नहीं क्यों अपने आप को ऐसा कर लिया। इतनी प्यारी शक्ल है। अलमारी तो बंद है, लॉक है ये तो। ला चाबी दे मुझे, मैं खोलूं। अम्मा नहीं है लॉक, ठीक से देखो। अरे देख के तो बता रही हूँ। ला चाबी दे, मैं खोलूं खुद से। मैंने कहा है ना लॉक नहीं है। मेरे पास नहीं है कोई चाबी वाबी। रुको मैं हमाद से पूछती हूँ। अच्छा, यानी कि ये हमाद ही है जो ताले डाल रहा अलमारियों में। अम्मा आइए। बस रहने दो। कैब आ गई ना रिदा? जी अम्मी। हम कैब में जाएंगे। अम्मा कैब में जाने की क्या जरूरत है? मैं वक्त ये गुजरे, सांसें गिन गिन हारी, कितने जा
दिल को तोड़े चला है दर्द की है इंतहा, लेकिन मुझे भी खुदा पे यकीन है देर अंधेर नहीं है, मिलेगा गम को किनारा, अभी मुश्किल बड़ी है। मुझे भी खुदा पे यकीन है देर अंधेर नहीं है, मिलेगा गम को किनारा, अभी मुश्किल बड़ी है। मुझे भी खुदा पे यकीन है। हेलो। हमाद, तुम भी कहोगे कि वक्त बेवक्त में तुम्हें कॉल कर लेती हूँ। एक्चुअली वो नाज़नीन का जब से पता चला है ना कि वो प्रेग्नेंट है, तो मेरा बहुत दिल कर रहा है उससे मिलने के लिए। वो एक्चुअली मैं तो अम्मा की तरफ जा रहा हूँ, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं, नाज़नीन घर पर है। ओ सॉरी, सब खैरियत तो है? कैसी हैं अम्मी अब? बस उनका बीपी थोड़ा हाई है, बाकी सब ठीक है। अच्छा ठीक है, मैं कल रिदा की तरफ चक्कर लगाऊंगी। अच्छा ये बताओ मुझे, नाज़नीन तो ठीक है ना? जी जी बिल्कुल ठीक है। मैं एक्चुअली गाड़ी चला रहा हूँ, मैं आपको बाद में कॉल करूँ? श्योर। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। कल तुमने अपना फैसला सुनाया था, आज मैं तुम्हें अपना फैसला सुना रही हूँ। मैं, रिदा और बच्चे बहुत जल्द हमेशा के लिए यहाँ से अमेरिका जा रहे हैं। तुम्हें तुम्हारी नाज़नीन और उससे मंसूब सारी आने वाली खुशियाँ मुबारक हो। तुम लोगों ने इतना बड़ा फैसला कर लिया और एक बार भी मुझसे बात करने की कोशिश नहीं की। ये फैसला मेरा नहीं, अम्मी का, और उनको लगता है यही सही है। बच्चे डिस्टर्ब हो रहे थे। पर मैं अपने बच्चों को इतनी दूर नहीं जाने दूंगा। मैं कैसे रहूंगा उनके बगैर, और वो कैसे रहेंगे वहां? आपको बच्चों की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वो हर हाल में और माहौल में रहने के आदी हो चुके हैं। रिदा प्लीज यार, अम्मा को समझाओ ऐसा ना करें। मेरे बच्चों को मुझसे दूर मत होने दो प्लीज। ये मसले का हल नहीं है। हर मसले के हल भी नहीं होते हमाद, और शायद ये मसला उनमें से एक ही है। वक्त ये गुजरे, सांसें गिन गिन हारी, क्या बात है? चेहरा क्यों उतरा हुआ है? खैरियत है? घबराहट हो रही थी अम्मा, तो बाहर गई थी थोड़ा टहलने के लिए। तबीयत तो घबराएगी। हम्माद पहले जैसा जो नहीं रहा। अब तो वो तेरे पे एतबार ही नहीं करता, न तेरी कोई बात सुनता है न समझता है। हद तो ये है कि अलमारियों को भी ताले लगा के जाता है, चाबियां छुपा के जाता है। बात हुई हम्माद से? पूछा तूने चाबियों को कहाँ? कई कॉल्स किए हैं, मैसेजेस भी किए हैं, जवाब नहीं आ रहा। इसका तो साफ मतलब है कि अब तेरा अपनी चीज़ों पे भी हक नहीं रहा, यानी कि अपने घर में भी कैदी बन के रह रहा है। कोई हैसियत ही नहीं रही। तो सही तो कर रहा है जो कर रहा है वो मेरे साथ। मैं इसी काबिल तो हूँ। पहले दिन से लेके आज दिन तक मैंने कौन सा कोई उसकी मोहब्बत एतमाद जीतने की कोशिश की है? किया तो सिर्फ बुरा किया उसके साथ। और आज देखें मेरे पास भी कुछ नहीं बचा। लो आ गया, बड़ी उम्र है। बात सुन, अब जैसा मैं समझा रही हूँ वैसा कर। कोई शिकायती लहजा इस्तेमाल नहीं करना, कोई शिकायत नहीं करनी। उसकी माँ का पूछो, बच्चों का पूछो, खाने का पूछो।
चाबियों का भी पूछ लेना कहाँ रखी। भाड़ में गई चाबियां। हमाद मेरी बात सुने, मुझे बात करनी है आपसे। हमाद, कैसी है अब आंटी की तबीयत? मेरे घर वालों का ये हाल करके अब तुम पूछ रही हो उनकी तबीयत कैसी है? मेरी माँ जिस भी हाल में है ना, वो सिर्फ तुम्हारी और तुम्हारी माँ की वजह से है। और अब आके मेरे सामने ड्रामेबाजी कर रही हो। तो कहां से सीख ली इतनी ड्रामेबाजी तुम माँ बेटी ने? क्या आप मुझे माफ नहीं कर सकते? माना मुझसे भूल हो गई, लेकिन मैं जिसे तुम भूल कह रही हो ना, उसे भूल नहीं धोखा कहते हैं। और धोखे में माफी नहीं होती। खैर छोड़ो ये सब बातें। फाइल तो ले आई होगी ना तुम अपनी? लेके आओ, देखनी है मैंने। डॉक्टर के पास गई थी मैं, लेकिन वो वहां पे थी नहीं, और उनकी इजाजत के बगैर नर्स फाइल नहीं दे सकती मुझे। इसलिए मैंने नेक्स्ट वीक की अपॉइंटमेंट लिया। आप साथ चलिएगा और अपनी तसल्ली कर लीजिएगा सही से। तुम सच कह रही हो ना? पता है तुम अब कुछ भी कहती हो ना, मुझे यकीन नहीं आता। ऐसे लगता है झूठी बोल रही होगी। ऐसे ही लगता है कि तुम और तुम्हारी मां अब तक मेरे साथ कोई खेल ही खेल रहे हैं। हम कोई खेल नहीं खेल रहे, बिल्कुल सच कह रहे हैं। ऐसा ही होना चाहिए, वरना कसम खाता हूं मैं, इस बार तुम्हारा झूठ पकड़ा गया ना, तो तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। हद हो गई। इतनी बातें सुनने के बाद भी नाज़ों को अकल नहीं आ रही। कैसा मनहूस इश्क का भूत सवार हो गया इसके सर पे। पता नहीं कब उतरेगा। क्या करूं इस लड़की का मैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मेरी बेटी का हाथ जलाया, तकलीफ पहुंचाई उसको। शर्म नहीं आती तुम्हें? हाँ, पहुंचाई मैंने उसे तकलीफ, जलाया मैंने उसका हाथ, क्योंकि नफरत करती हूँ मैं तुम्हारी बेटी से, तुम्हारी बेटी से, सारिम से, रिदा से और तुमसे। तुम क्या नफरत करोगी? नफरत तो मैं करता हूं तुमसे, इसलिए तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं मैं अपनी फैमिली के पास, अपनी बेटी के पास। तुम रहो अकेली। हमाद, अगर मेरे नहीं तो किसी का नहीं होने दूंगी। मुझे